एक भयभीत कर देने वाली घटना एटा जिले के जसरतपुर थाना अंतर्गत नगला बलू की है, जहां देर रात्रि हैवान ने हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए एक ही परिवार के दो लोगों को सिर में धारदार हथियार से प्रहार किया और मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं हमले में घायल महिला फूलश्री गंभीर रूप से घायल है, जो कि अब अपनी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है। विजयदशमी का पर्व गुजरे अभी एक दिन भी नहीं हुआ कि जहां समूचे देश ने बुराई पर अच्छाई जीत का जश्न मनाते हुए इस त्योहार को मनाया, लेकिन एटा जिले के इस छोटे गांव में रात्रि करीब 10 बजे एक 20 वर्षीय आरोपी पुनीत उर्फ नन्ही पुत्र उजागर निवासी ग्राम बलू थाना जसरतपुर ने घर में घुसकर एक ही परिवार के दो लोगों की धारदार हथियार से प्रहार कर निर्मम हत्या कर दी। परिवार की एक महिला के सिर पर सरिये से हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना की चश्मदीद भाभी खुशी ने बताया कि गांव का ही पुनीत नाम का लड़का अपने कुछ साथियों के साथ देर रात घर में घुसा और उसकी 17 वर्षीय ननद तनीषा को जबरिया घर से ले जाने लगा, जिसका विरोध ससुर अंतराम और सास फूलश्री ने किया। गुस्साए हैवान आरोपी पुनीत ने लोहे के बल्चे से एक एक कर तीनों को कुचल दिया, जिसमें ससुर अंतराम ननद तनीषा की मौके पर ही मौत हो गई। घबराई और डर से सहमी शशि दहशत में आ गई और कुछ ना कर सकी। चीखते चिल्लाते जैसे तैसे हुए घर से बाहर आई। चीख पुकार सुनकर पास पड़ोस के लोग एकत्रित हुए, लेकिन डर और दहशत की वजह से कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। घर में पसरी दो लाशें और घायल सास को देखकर शशि बेहोश हो गई। शशि ने बताया कि हैवान पुनीत की हैवानियत देखे इतना घबरा गई थी कि वे कमरे में अपनी 1 वर्षीय बेटी प्रियांशी के साथ सो रही थी। चीख पुकार सुनकर बाहर आई तो उसने चारों तरफ खून ही खून देखकर डर और दहशत से सहम गई। शशि ने बताया कि आरोपी और ननद के बीच में पहले से कोई बातचीत होती रहती थी और संबंध भी थे। हालांकि वारदात के बीच डायल 112 पर सूचना कर पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि तब तक ननद तनीषा और ससुर अंतराम की मौत हो चुकी थी, तो वहीं सास अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। जसरतपुर थाना क्षेत्र में आज देर रात में एक डबल मर्डर की घटना हुई, जिसमें कि एक पिता और उनकी पुत्री की हत्या हो गई और उनकी मां को भी चोट लगी है। यह धारदार हथियार से उन पर अटैक किया गया। जिसने हत्या की है उसको पुलिस के द्वारा तत्काल अरेस्ट कर दिया गया, घेराबंदी करके वो पुलिस के कब्जे में है। यह एक बहुत ही जघन्य और लोमहर्षक हत्या है। हत्यारे भी इसी गांव के थे और जिन लोगों की हत्या हुई सभी लोग एक ही गांव के थे और पहले से एक दूसरे को सभी लोग जानते थे। इसमें पुलिस के द्वारा जो आगे की कार्रवाई है इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग इसको यथाशीघ्र जितना जल्द हो सके एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराकर इसमें इन लोगों को सजा दिलाने का हम लोग पूरा प्रयास करें। सर, घटना की कोई जो है अभी वजह सामने आ पाई है? नहीं, जैसा मैंने कहा कि ये लोग एक ही गांव के थे और एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। पुलिस ने तत्काल अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एफएसएल की टीम हमारी आ गई है। उन सभी चीज़ों को जिस चीज़ से हत्या की गई थी, जिस हथियार से लोहे के रॉड का जो यूज किया गया था, उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और एफएसएल को उसको भेजा जा रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग इसको बहुत जल्दी ही कोशिश हम लोग करेंगे कि अगले 2 से 3 महीने में इस केस को चार्जशीट करके अपराधी को सख्त से सख्त सजा। बीती रात्रि थाना जसरतपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम नगला बलू में एक महिला द्वारा 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी गई कि उसके सास ससुर तथा उसकी ननद को पड़ोस के ही एक युवक द्वारा बेलचे से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को चिकित्सालय इलाज के लिए भिजवाया गया। चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा पिता और पुत्री को मृत घोषित कर दिया गया तथा मां इलाजरत अभी वर्तमान में है, जो एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई है। उक्त के संबंध में पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी, तो क्या महसूस क्या हुआ आपको? हमें जी हमें तकलीफ आती है जी अब पोली मारी जी। पोली का कितने बजे की लगभग घटना रही होगी? कितने बजे की घटना? भैया तब की कुछ जान पाया आपने? नहीं जान पाओ कुछ।
ये किस तरह का माहौल था जब ये घटना हुई घर में? जाने का हमारी वाला को तो आई